अभी हाँ मिल गया ना? हाँ, स्टार्ट हो गया। थोड़ा पॉज करो, चालू होने के बाद चालू करो। जी प्रभु जी। इसको लिखा है भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने। और इसकी थोड़ी प्रस्तावना मैं पढ़ रहा हूँ अभी। ये बुक पीडीएफ दे सबको मिला है क्या, ये बुक का? हरे कृष्णा। प्रभु जी ने पीडीएफ शेयर किया था मैंने ग्रुप हाँ में। हाँ हाँ हाँ, मिला है, मिला होगा सबको। तो इसकी प्रस्तावना हम थोड़ी पढ़ेंगे। अस्मदीय, हरे कृष्णा, आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। हाँ, ये नया पुस्तक शुरू कर रहे हैं हम आज से। इसकी प्रस्तावना मैं थोड़ी पढ़ लेता हूँ। अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति प्रदान केशव गोस्वामी महाराज की अहेतु की कृपा और प्रेरणा से आज उन्हीं की प्रीति के लिए अनर्पित चिर उन्नतोज्वल रस से युक्त श्री कृष्ण प्रेम प्रदाता कृष्ण नाम संकीर्तन के मूल प्रवर्तक श्री राधा भाव कांति से दैदीप्यमान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की शिक्षा समन्वित जीवन चरित्र का राष्ट्रभाषा हिंदी में श्रद्धालु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। तो इसका उद्देश्य है, ये ग्रंथ को प्रकाशित करने का उद्देश्य है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं अभी। विधि भक्ति के द्वारा व्रजभाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा का लेश मात्र रहने पर राग मार्ग में भी किसी का अधिकार नहीं होता। अतएव ऐसे साधक जिनमें परम सौभाग्यवशतः शुद्ध भक्तों के संग के प्रभाव से व्रजभाव को प्राप्त करने का लोभ जो जागृत हो गया है, किंतु अनर्थग्रस्त अवस्था के कारण वे राग मार्ग का अनुशीलन करने में असमर्थ है, उन्हें रागमार्ग के अधिकार प्राप्त करने के लिए श्रीमन महाप्रभु की तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानि नामानि देन कीर्तनीय सदा हरि रूपी शिक्षा के मूर्तिमान स्वरूप नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा दिखाए गए आदर्श परम उपाय स्वरूप सर्वश्रेष्ठ भजन के अंग श्री नाम संकीर्तन का यत्नपूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। किंतु एक बात सब समय अवश्य स्मरण रखनी चाहिए कि श्रीनाम संकीर्तन का यत्नपूर्वक अनुशीलन शुद्ध भक्तों के अनुगत्य के बिना कभी भी संभव पर नहीं है। शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में निरपराध श्री नाम को ग्रहण करने से नाम प्रभु स्वयं ही राग भजन में अधिकार प्रदान करते हैं। परम करुणामयी भक्तवत्सल व्रज प्रेम स्वभक्ति स्वरूप संपत् प्रदाता महावदन्याय भगवान श्री गौर सुंदर के प्राणों से भी अधिक प्रिय भक्तों की प्रेम सेवा की पराकाष्ठा से समृद्ध परम मधुर चरित्र का प्रयत्न पूर्वक पुनः पुनः अनुशीलन करना हमारा एकांत कर्तव्य है। भगवत भक्तों के चरित्रों का अनुशीलन किए बिना हम कभी भी यहाँ समझ नहीं पाएंगे कि भगवत जन किसे कहते हैं। भक्तों के चरित्र का अनुशीलन करने से फलस्वरूप भक्तों के श्री चरण कमलों को के प्रति निष्कपट प्रीति के उदित होने से ही हम भक्तवत्सल भगवान की प्रीति के पात्र बन पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में भगवत कृपा को भक्त कृपा की अनुगामिनी कहा गया है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से अपने भक्तों की सेवा को अपनी सेवा से बड़ा बतलाया है। भक्त पूजा का अनादर करके अपनी सेवा से बड़ा बतलाया है। भक्त पूजा का अनादर करके गोविंद पूजा का जितना भी आदर अथवा आडंबर प्रदर्शित क्यों न किया जाए,
गोविंद उसे पूजा के प्रति कभी भी सामान्य दृष्टिपात तक भी नहीं करते, बल्कि वैसे पुजारी को दाम्भिक मानकर उसके द्वारा की जाने वाली पूजा को संपूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं। भक्तों के अनुगत्य के बिना किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा करना संभवपर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में श्रीमुकुंद पृष्ठ गुरुपाद पद्म की पूजा को सबसे पहले करने के लिए कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रियतम भक्त उद्धव को उपलक्ष्य करने कहा था, हे उद्धव, मुझे ही आचार्य कहकर जानना। कभी भी आचार्य की मनुष्य बुद्धि द्वारा अवज्ञा अथवा अनादर मत करना। गुरुदेव सर्वदेवमय है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने स्वयं अपने मुख से श्रील हरिदास ठाकुर को नाम के आचार्य के रूप में स्वीकार करके जगतवासियों को उनके चरण कमलों का अनुसरण करने की शिक्षा प्रदान की। अतएव नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की निष्कपट प्राणमयी नाम सेवा की कथा की पुनः पुनः आलोचना करने से हमारा वज्र के समान कठिन हृदय भी द्रवीभूत हो सकता है। अपने द्वारा किए गए भक्तिहीन निरर्थक परिश्रम के प्रति हमारे हृदय में वास्तविक पश्चाताप जागृत हो सकता है तथा शुद्ध भक्तों की कृपा के प्राप्त करने के लिए चित्त व्याकुल हो सकता है। भगवत भक्त पर दुख दुखी अति अद्भुत क्षमा गुण से संपन्न तथा हिंसा द्वेष और मात्सर्य आदि से रहित परम पवित्र चरित्र वाले होते हैं। अतः गौरगत प्राण गौर भक्तों के परम उदार चरितामृत का पुनः पुनः अनुशीलन और आस्वादन करने फलस्वरूप हम भी उनके आदर्श चरित्र को अनुगत्य में अपने हृदय की संकीर्णता, हिंसा, द्वेष, मात्सर्य आदि दोषों से शून्य होकर शुद्ध भगवत भक्ति में प्रवेशाधिकार प्राप्त करेंगे। भक्ताख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। भक्तों के उपाख्यान को सुनने से भगवान कृष्ण में भक्ति उदित होती है। श्रील कविराज गोस्वामी द्वारा नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के विषय में स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 3.91 और 157 में किए गए वर्णन से यहाँ जाना जाता है कि श्रील हरिदास ठाकुर अपने घर बूढ़न को त्याग करके बेनापोल गए थे। बेनापोल से सप्तग्राम में निकटवर्ती चांदपुर में तथा चांदपुर से शांतिपुर आए थे, किंतु श्रील वृंदावनदास ठाकुर ने स्वरचित श्री चैतन्य भागवत में श्रील हरिदास ठाकुर के बेनापोल तथा चांदपुर जाने की बात का उल्लेख ही नहीं किया। उन्होंने लिखा था कि बूढ़न ग्राम से श्रील हरिदास ठाकुर गंगा के तट पर स्थित फुलिया तथा शांतिपुर में आकर रहने लगे। अतएव इन दिनों प्रामाणिक ग्रंथों के प्रसंगों के आधार पर श्रील हरिदास ठाकुर की कब कौन सी लीला संगठित हुई थी उसका ठीक ठीक क्रम निर्देश प्राप्त नहीं होता। तथापि हमने श्रील हरिदास ठाकुर की लीलाओं के विषय में उपरोक्त तो दोनों ग्रंथों में वर्णित प्रायः प्रत्येक प्रसंग को यथासंभव क्रमानुसार इस ग्रंथ में संकलित करने का प्रयास किया है तथा प्यारों का अनुवाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित अमृत प्रवाह भाष्य तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा रचित अनुभाष्य तथा गौड़ीय भाष्य के आधार पर ही किया है। वस्तुतः संपूर्ण ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित विचारों को ही लिपिबद्ध किया गया है तथा अनेक स्थानों पर उनके नाम का उल्लेख भी किया गया है। इस ग्रंथ की पांडुलिपि प्रस्तुत करने में श्रीमान परमेश्वरी दास ब्रह्मचारी ने भरपूर परिश्रम किया है। श्रीमान भक्तिवेदांत महाराज, माधव महाराज तथा श्रीमान विजय कृष्ण ब्रह्मचारी ने प्रूफ संशोधन किया है। श्रीमान सुबल सखा ब्रह्मचारी, श्रीमान मधुमंगल ब्रह्मचारी तथा श्रीमान अच्युतानंद ब्रह्मचारी ने कंपोजिंग की है। बेटी शांति दासी ने लेआउट आदि सर्व सेवा कार्य किए हैं। मुखपृष्ठ का चित्र श्रीमती श्यामा रानी दासी के द्वारा मुखपृष्ठ का डिजाइन श्रीमान विकास ठाकुर दासाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्रील हरिदास ठाकुर की विभिन्न लीलाओं से संबंधित चित्र श्री जगन्नाथपुरी के भक्त श्रीमान मधुमंगल ब्रह्मचारी और श्रीमान जनार्दन दास तथा दिल्ली निवासी भक्त कर्ण द्वारा संग्रह किए गए हैं। श्रीमान जयगोपाल दास ब्रह्मचारी ने प्रकाशन संबंधी सेवाओं में योगदान दिया है।
इन सबकी सेवा चेष्टा अत्यंत सराहनीय है और उल्लेखनीय है। श्री श्री गुरु गौरांग, गांधर्विका गिरधारी, राधा विनोद बिहारी इन पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद वर्षण करे, यही मेरी उनके चरण कमलों में प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैष्णव समाज विशेषकर गौड़ीय भक्तों में इस ग्रंथ का समादर होगा। इस ग्रंथ में यदि कोई भूल त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो पारमार्थिक पाठगणक निज गुणों से क्षमा करेंगे तथा संशोधन पूर्वक ग्रंथ का सार ग्रहण कर बाधित करेंगे। परमार्थ प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु जन इस ग्रंथ का पाठ और कीर्तन कर परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो, यही प्रार्थना। अलमति विस्तरण नित्यानंद त्रयोदशी 7 फरवरी 2009 522 चैतन्याब्द। श्री गुरु वैष्णव आपका म्यूट हो गया, आपका प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। नहीं आ रही है? ऐकू येते, तुमचं ऐकू येते, बोला. नाही, तिकडे ऐकू येत नाही म्हणतात. हरे कृष्णा। येतोय, तुम्ही बोला फक्त. तो हमने ये प्रस्तावना पढ़ी और ग्रंथ को प्रकाशित करने का उद्देश्य भी पढ़ा। ये ग्रंथ क्यों प्रकाशित किया गया है, ये भक्तिवेदांत नारायण महाराज ने इसका प्रस्तावना और ये लिखी है। तो हम आगे अब इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले मंगलाचरण गाएंगे और फिर ग्रंथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की पृष्ठभूमि हम पढ़ेंगे। प्रत्येक युग में भगवान को प्राप्त करने के भिन्न भिन्न साधन, प्रत्येक युग में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन होते हैं। सत्य युग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा तथा द्वापर में अर्चना के द्वारा लोग भगवान की आराधना करते थे। परंतु इस कलियुग में ये तीनों ही उपाय निम्न कारणों के निष्फल है, निम्न कारणों से निष्फल है। सत्य युग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी, अतः लोग हजारों वर्ष तक भी तपस्या अथवा ध्यान के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक प्रायः 100 वर्ष की होती है और उसमें भी अनेक व्याधियां है, अतः कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। त्रेता युग में लोग अश्वमेध, अग्निहोम तथा गौमेध यज्ञ आदि अनुष्ठानों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग भी आचरणशील तथा मंत्र सिद्ध होते थे। वे जिस भी देवता को आह्वान करते थे वो साक्षात रूप से प्रकट हो जाता था। परंतु इस कलियुग में मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है तथा इस युग में ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोचित आचार विचार से भी भ्रष्ट हो जाने के कारण तथाकथित ब्राह्मण मात्र ही है, ब्राह्मण तथाकथित ब्राह्मण मात्र ही है। अतः ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाने पर किसी भी कल्याण संभव नहीं है, किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। द्वापर युग में लोग बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण करके तथा उसमें विग्रह की प्रतिष्ठा कर भगवान का अर्चन पूजन करके सिद्धि प्राप्त करते थे। परंतु कलियुग में मन की चंचलताओं के कारण अर्चना के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। कलियुग के जीवों के लिए भगवान को प्राप्त करने की साधना, कलियुग के जीव अल्प आयु, आचरणशील, ब्राह्मणों के अभाव तथा मन की चंचलता के कारण क्रमशः ध्यान, यज्ञ तथा अर्चना के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव उनकी दशा अति दयनीय है। कलियुग के जीवों की ऐसी दयनीय दशा की चिंता के कारण भगवान का हृदय द्रवित हो गया। उन पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं ही अपने समस्त शक्तियों के साथ अपने नाम के रूप में इस जगत में अवतरित हो गए। परम दयालु भगवान ने कलियुग के मंदबुद्धि, भाग्यहीन, आलस्य प्रधान जीवों के विशेष सुविधा प्रधान जीवों को विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए नाम ग्रहण करने में किसी प्रकार की भी विधि निषेध आदि कोई भी नियम नहीं रखा। अर्थात किसी भी समय, किसी भी स्थान पर तथा किसी भी अवस्था में पवित्र अपवित्र अवस्था में नाम ग्रहण किया जा सकता है। इस विषय में प्रसंगवशतः यहाँ पर अनेकानेक शास्त्रीय प्रमाणों में से कुछ एक प्रमाण ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यथा कलियुग में नाम के रूप में श्री कृष्ण का अवतार, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते हय सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। ये चैतन्य चरितमृत चैतन्य चरित्र में 17.22 और 7.74 के 2 श्लोक है। कलियुग में श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कृष्ण नाम से ही समस्त जगत का उद्धार होता है। कलियुग में नाम के अतिरिक्त सभी धर्म व्यर्थ है, समस्त मंत्रों के सार हरिनाम ही है।
मंत्रों का सार हरिनाम ही है तथा यही सभी शास्त्रों का निगूढ़ अर्थ है। कलि कल्मष नाशकारी नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्ना कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। कलिसंतरण उपनिषद में यह हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख है। हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम कलियुग के कल्मशों को नाश करने वाले हैं। समस्त वेदों के अनुशीलन करने पर इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं देखा जाता। कलियुग में अन्य साधनों की निरर्थकता, हरे नाम हरे नामैव नामैव मम जीवनम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में अर्चना की प्रधानता होती है, परंतु कलयुग में हरिनाम मेरा जीवन है, हरिनाम ही मेरा जीवन है, हरिनाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त जीव की कोई अन्य गति नहीं है, अन्य गति नहीं है। 3 बार उक्ति द्वारा कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त अन्य साधनों की निरर्थकता दिखलाई गई है। नामोच्चारण के चरण को कली के दोष स्पर्श नहीं करते। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मया इतिर्यन्ति ये नित्यम नहीं तान बाधते कलिहि। ये बृहन नारदीय पुराण में श्लोक आता है। जो लोग नित्य काल हे हरे, हे गोविंद, हे केशव, हे वासुदेव, हे जगन्मय ऐसा कहकर कीर्तन करते हैं, उन्हें कली का प्रभाव तनिक भी बाधा नहीं दे सकता। नाम में ही भगवान की समस्त शक्तियों का समावेश है। दानव्रत तपस्तीर्थ क्षेत्रादीनांच्या या स्थितिः शक्तयो देव महतां सर्वपापहरा शुभा राजसूयाश्वमेधानां ज्ञानसाध्यात्मवस्तूनाम् आकृष्य हरिणाम सर्वा स्थापिता स्वेषु नामसु। स्कंद पुराण में ये 2 श्लोक आते हैं। उसका अर्थ ऐसा है, दान में, व्रत में, तप में, तीर्थ क्षेत्रों में, प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों के हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्ति समूह में, राजसूय और अश्वमेध यज्ञादि में तथा ज्ञान साध्य आत्मा वस्तुओं में जहाँ भी जो कुछ है, श्री हरि ने उसे वहां से आकर्षण कर अपने नाम से स्थापित कर दिया है। नाम संकीर्तन सभी अवस्थाओं में संभव पर न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टादो निषेधोस्ति हरेर्नाम्ना लुब्धका। हे नाम के प्रति लुब्ध जन, भगवान नाम कीर्तन में देश अथवा काल का कोई नियम या विचार नहीं है तथा उच्छिष्ट मुख से अथवा किसी भी अशुचि अवस्था में इसका निषेध नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पवित्र और अपवित्र समस्त अवस्थाओं में हरि है। नाम संकीर्तन के द्वारा ही भजन के सभी अंगों की पूर्णता मंत्रतंत्र तच्छिद्रम देशकालहर वस्तुता सर्व करोति निश्चिद्र मनुसंकीर्तनम तव। शुक्राचार्य ने कहा, मंत्रों के जप आदि में स्वर आदि के उच्चारण में त्रुटि के कारण तंत्र में विपरीत क्रम के द्वारा उत्पन्न त्रुटि से और देश काल पात्र तथा वस्तु में जो न्यूनताएं होती है वे सभी आपके नाम संकीर्तन मात्र से ही निश्चिद्र और परिपूर्ण हो जाती है। कलियुग का महान गुण कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनाद्देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यद्यपि कलियुग समस्त दोषों का समुद्र है, तथापि हे राजन, कली का एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण कीर्तन के द्वारा जीव माया के बंधन से मुक्त होकर श्री कृष्ण रूपी परतत्व को प्राप्त करते हैं। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणाज्ञा सार भागिनी यत्र संकीर्तन नैव सर्वस्वास्थोपि लभ्यते। जिस कलियुग में संकीर्तन के द्वारा ये समस्त अभिष्ट सिद्ध होते हैं, सारग्रही
गुणज्ञ, कली के महान गुणों को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष उसके कली को ही धन्य कली कहते हैं, कली को ही धन्य कली कहते हैं। कलियुग में हरिनाम की प्रधानता ध्यान कृते यजन यत्नैस्तेतायां द्वापरेच्चर्यन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। सत्ययुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञों के अनुष्ठान करने से तथा द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलियुग में एकमात्र हरिनाम कीर्तन करने से वह सब फल प्राप्त हो जाता है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम येतो मखै द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। सत्ययुग में विष्णु के ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, कलियुग में केवल हरि कीर्तन के द्वारा और सब प्राप्त किया जा सकता है। परम मंगल में हरिनाम के प्रति कलियुग के जीवों का अनादर। यन्नामधेयं म्रियमाण अतुर पतन यन्नामधेयं म्रियमाण अतुर पतन स्खलन वा विवशो गुण यन्नामधेयं म्रियमाण अतुर पतन स्खलनं वा विवशो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तो कलो जानाः। मृत्यु के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि मनुष्य भगवान के किसी एक नाम भी उच्चारण कर ले तो उसके समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय, कलियुग में लोग ऐसे दयामय भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। अतएव निष्कर्ष यह है कि त्रिकालदर्शी भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा पाटव आदि दोषों से रहित मुक्त पुरुषों ने श्री हरिनाम संकीर्तन को ही कलियुग में जीवों का उद्धार का एकमात्र उपाय बतलाया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव तथा उनके परिकरों द्वारा जीवों को शिक्षा प्रदान। यद्यपि शास्त्रों में यत्र तत्र सर्वत्र श्री हरिनाम संकीर्तन की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है, तथापि कलियुग के हतभागे जीवों में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वे शास्त्रों के उक्त सार को संग्रह करके अपने जीवन में पालन कर सके। अतएव परम दयालु भगवान ने स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर स्वयं अपनी कलिपावन नाम संकीर्तन करके जगत के जीवों को शिक्षा दी। पुनः समय समय पर अपने उपदेशों के माध्यम से भी भगवान ने यही प्रदर्शित किया है। नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। साध्य साधन तत्व जे किचु सकल, हरिनाम संकीर्तन मिलेवे सकल। श्री हरिनाम के बिना कलियुग के जीवों का और कोई भी धर्म नहीं है। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान नाम सभी मंत्रों का सार है। साध्य और साधन नामक जितने भी तत्व है वह सभी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। नाम संकीर्तने हय सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास, संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृते समुद्रे मंजन। श्री कृष्ण संकीर्तन से समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं और चित्त निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप और उससे प्राप्त पुनः पुनः जन्म मृत्यु पर संसार नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु रूप संसार नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार के कल्याण उदित हो जाते हैं। प्रेम भक्ति के सभी साधनों का संचार होने लगता है। कृष्ण प्रेम का उदय होता है। प्रेमामृत का रसास्वादन होने लगता है। श्री कृष्ण की प्राप्ति होती और अंत में सेवामृत रूपी समुद्र में संपूर्ण रूप से निमग्न होने पर सुशीलता और निर्मलता प्राप्त होती है। श्रीमन महाप्रभु ने केवल स्वयं ही नहीं अभी तो अपने दाएं तथा बाएं हाथ स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर को भी घर घर में जाकर कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। अनेक प्रिय परिकरों के माध्यम से विशेष करके श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा श्रीमन महाप्रभु ने नाम की अपार महिमा को जगत में भली भांति प्रकाशित करवाया। भगवान जानते थे जब तक
जीव किसी वस्तु की महिमा या चमत्कार को न देख ले तब तक उसे वो वस्तु के प्रति उसका विश्वास ही नहीं होता। अतः श्रील हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने जगतवासियों को दिखाया कि कैसे श्री हरिनाम के गौण फलस्वरूप भयंकर से भयंकर विपत्तियों को आसानी से पार किया जा सकता है और उसके मुख्य फलस्वरूप भगवान की इस विशेष करुणा प्राप्त की जा सकती है। इस श्री कृष्ण संकीर्तन का शास्त्रों में विपुल रूप में गुणगान किया गया है तथा इसी श्री कृष्ण संकीर्तन को वितरण करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। अपने संपूर्ण जीवन में दिन रात क्षण क्षण में इस श्री कृष्ण संकीर्तन में निमग्न रहने वाले श्री हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र में अनेक अनेक शिक्षणीय प्रसंग है जिनका अनुशीलन करके सभी जीव से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आचरित एवं प्रचारित विमल कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने अपने जीवन को धन्यातिधन्य कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री चैतन्य चरितामृत तथा चैतन्य भागवत नामक ग्रंथों के अनुभाष्य तथा गौड़ीय भाष्य के लेखक परम गुरुदेव श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अमृत प्रवाह भाष्य के लेखक परात पर गुरुदेव सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा चैतन्य भागवत के रचयिता चैतन्य लीला के व्यास श्रील वृंदावन दास ठाकुर तथा राधा भाव द्वितीय सुवलित चैतन्य महाप्रभु को बार बार प्रणाम कर उन सभी के अहेतु की कृपा लेश से सर्वथा अयोग्य होते हुए भी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र को संग्रह करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। श्री हरिदास ठाकुर के परम पवित्र जीवन चरित्र की जय हो। तो ये था पृष्ठभूमि थी इस ग्रंथ की। महाराज प्रेरित हो गए ये ग्रंथ लिखने के लिए, उसके बारे में लिखा था महाराज ने। हम प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का स्वरूप। श्रीमन महाप्रभु के परिकर शिवानंद सेन ने आत्मज शिवानंद सेन के आत्मज श्रील कवि कर्णपुर ने स्वरचित गौर गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ में लिखा। ऋचिकस्य मुने पुत्रो नामना ब्रह्मा महातपः प्रह्लादेन समं जातो हरिदासाख्य कोऽपि सन् हरिदासाख्य कोपिकम। एक गौर गणोद्देश दीपिका का 93वां श्लोक है। ऋचिक मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रहलाद के साथ मिलकर अब श्री हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। मुरारी गुप्त चरण नैश चरितामृते उक्तो मुनिसुता प्रातः तुलसी पत्रम आहरणम अदौतभि सप्तस्तम पित्रा यवनातं गतः स एव हरिदासासन जाता परम भक्तिमान। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कहा गया है, किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातः काल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना अपने पिता को भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें यौवन होने का अभिशाप दिया था। अपने पिता द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ने ही यवन कुल में उत्पन्न परम भक्तिमान श्री हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया। तो हरिदास ठाकुर के जन्म का कारण जो है यहाँ पर बताया है। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में ग्रंथ में कहा गया है कि एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकालीन तुलसी पत्र पौधे से निकाल के धोए बिना ही अपने पिता को भगवान की सेवा के लिए दिए थे। तो उनके पिता ने भगवान को अर्पण करने के लिए दिए थे, तो उनके पिता ने उन्हें यौवन होने का अभिशाप दिया था। और वही अपने पिता द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ही यवन कुल में उत्पन्न हुए और वही परम भक्तिमान श्री
हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया था। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर स्वरचित नवद्वीप धाम महात्म्य के 5वें अध्याय में वर्णन किया है। जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी के नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते हुए अंतर्द्वीप में पहुंचे, तब एक स्थान की ओर इंगित करके उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृत्तांतों के बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छलना की थी। अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत दुखी हुए थे। अनेक स्तव स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावनपति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया था। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरी बाह्य बुद्धि में जगत की सृष्टि करने वाला हूँ, बहुत घृणित हूँ। इसी बुद्धि के दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और व्रजलीला के रसों का आस्वादन करने से वंचित हूँ। यदि मैं ग्वाल बाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायासा ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। उस लीला रस को देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, किंतु अब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि न हो, ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर इसी अंतर्द्वीप में तपस्या की थी। कुछ समय के बाद श्री गौचरण ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ओए ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ जिसकी तुम आशा करते हो। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो वह मूर्छित होकर वही भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा के मस्तक पर अपनी चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मास्तव करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीनहीन हूँ, अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फलस्वरूप जड़ रस में निमग्न हो रहा हूँ। ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णन है कि मैं ब्रह्मा, पंचानन, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता आपके आधिकारिक दास हैं। हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाती है। मेरे जीवन का प्रथम प्रारब्ध आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा प्रारब्ध कैसे व्यतीत होगा। बहिर्मुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है। यही मात्र तव पदे प्रार्थना हमार प्रकट लीलाया जिन हई परिवार। तो यहाँ पर ये ब्रह्म विमोहन लीला का संदर्भ दिया है महाराज ने कि ब्रह्म विमोहन लीला में किस प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत दुखी हुए थे। तो उन्होंने तपस्या की, अंतर्द्वीप में तपस्या की और गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होकर उन्होंने वर दिया। यही मात्र तव पदे प्रार्थना हमार प्रकट लीलाया जैन है परिवार। आपके चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं। ब्रह्म बुद्धि दूरे जाय हे न जन्म पाई, तुम्हारा संगे तो ठाकी तव गुण गाई। मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए, मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपका ही गुणगान करूं। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौरहरि ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया। जे समय मम लीला प्रकट है बे, यवनेर ग्रहे तुम्ही जन्म लभिबे। अपना के ही न बलि हईबे ज्ञान, हरिदास हवे तुम्ही शून्य अभिमान। 3 लक्ष्य हरिनाम जिह्वागे नाचिबे, निर्याण समय तुम्ही आमा के देखेबे। ये नवद्वीप धाम महात्म्य का श्लोक है, प्यार है उसकी। उसका अर्थ ऐसा है, श्रीमान महाप्रभु ने कहा था, जिस समय मेरी लीला प्रकट हुई उस समय तुम एक यवन के घर में जन्म लोगे। तुम सब समय अपने को दीनहीन समझोगे, तुम्हारा नाम हरिदास होगा तथा
तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा। तुम्हारी जिह्वा पर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम नृत्य करेगा। निर्याण के समय, देह त्याग के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधना के बल पर तुम द्विपरार्ध के अंत में इस नवद्वीप धाम को प्राप्त करोगे तथा नित्य रस में निमज्जित होगे। हे ब्रह्मा, तुम मेरी हृदय की बात सुनो। मेरी इन बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में व्यक्त मत करना। मैं भक्त का भाव लेकर भक्ति रस का आस्वादन करूंगा तथा परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। अन्य अन्य अवतारों के समय जितने भक्त थे उन सभी को रजरस में निमज्जित कर दूंगा। मेरा हृदय श्री राधिका के प्रेम से वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा करके श्री राधा को किस सुख की प्राप्ति होती है, मैं राधा भाव लेकर उस सुख का आस्वादन करूंगा। आज से ही तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त करोगे तथा हरिदास के रूप में निरंतर मेरी सेवा करोगे। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अंतर्धान हो गए तथा ब्रह्मा मूर्छित होकर गिर पड़े। पुनः चेतनता प्राप्त करके विवल होकर कहने लगे, हे गौरांग, हे दीनबंधु, हे भक्त वत्सल, मुझे कब आपके चरण कमलों की प्राप्ति होगी। अतएव उपरोक्त उपाख्यान से यह स्पष्ट होता जाता है कि श्रीमान महाप्रभु के परिकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ही है। इस प्रसंग के उपसंहार में श्रील वृंदावनदास ठाकुर तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचनों को उद्धृत किया जा रहा है। केह बले चतुर्मुख जैन हरिदास, केह बले प्रहलादेर जैन पराकाश। सर्वमते महाभागवत हरिदास सॉरी चैतन्य गोष्ठीर संगे जहार विलास। ये चैतन्य भागवत का प्यार है 10.6 और 7। यद्यपि कोई कोई कहते हैं कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा है तो कोई मानते हैं कि वे प्रहलाद के प्रकाश है, तथापि सभी का एक मत यही है कि श्रीमान महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्री हरिदास ठाकुर महाभागवत है। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। यह सत्य है कि श्री हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर चैतन्य चंद्र के एक महान एवं मुख्य अनुचर है। द्वितीय अध्याय शुरू होता है। श्री हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र, उनका आविर्भाव। श्री हरिदास ठाकुर 1372 शकाब्द ईस्वी सन पूर्व 1441 में खुलना जिले के अंतर्गत बुड़न नामक गांव में आविर्भूत हुए थे, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। श्रीमन महाप्रभु 1407 शकाब्द 1476 ईस्वी सन पूर्व में आविर्भूत हुए। अतएव श्री हरिदास ठाकुर आयु में श्रीमन महाप्रभु से 25 वर्ष बड़े थे। श्री ईश्वरपुरी पाद से ये यहाँ पे पूरा साल दिया है कि हरिदास ठाकुर महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे। श्री ईश्वरपुरीपाद ने दीक्षा ग्रहण रूपी लीलाभिनय के उपरांत ही श्रीमान महाप्रभु के किशोरावस्था में संकीर्तन विलास आरंभ किया था तथा उसी समय श्री हरिदास ठाकुर उनके संगी बने थे। अतएव इससे यही अनुमान लगता है कि श्री हरिदास ठाकुर लगभग 50 वर्ष की आयु में श्रीमान महाप्रभु के संगी बने थे। श्रीमान महाप्रभु की इच्छा से श्री हरिदास ठाकुर उनसे बहुत पहले आविर्भूत हुए थे। कलियुग पावनावतारी श्रीमन महाप्रभु के संगी होने से पहले ही श्री हरिदास ठाकुर ने नाम महिमा प्रकाशक अनेक लीलाएं की थी। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु ने ही श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से जगत में नाम की महिमा का प्रचार करवाया। आजकल कोई कोई कहते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके माता पिता देहांत के बाद किसी यवन दंपति ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए उन्हें यवन हरिदास कहा जाता है, किंतु यह बात संपूर्ण रूप से गलत है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जाति गोसाई ने अपने किसी अपस्वार्थ की सिद्धि के लिए ही ऐसा कहना प्रारंभ किया होगा तथा उसकी बातों को
बात को आधार करके धीरे धीरे अनेक लोग भ्रमित होकर ऐसा करने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर के यवन कुल में आविर्भूत होने का कारण श्री चैतन्य लीला के व्यास श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने स्वरचित चैतन्य भागवत आदि खंड 16 237 और 240 में 237 से 240 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते जन्मी लेन नीच कुले प्रभुर अज्ञाते। अर्थात जागतिक सत असत कर्मों के फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च नीच योनि में जन्म ग्रहण करता है। उच्च अथवा नीच जाति में उत्पन्न होना केवल जीवों को कर्मफल भोग का दिग्दर्शन मात्र कराने वाले ही है, किंतु पारमार्थिक विचार से जाति और वंश आदि का कोई मूल्य नहीं है। इसी परम सत्य को जगत में प्रकाशित करने के लिए ये मंगलमय भगवान की मंगलमय इच्छा के अनुसार ही श्रील हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे। अधम कुले थे यदि विष्णु भक्त है तथापि से पूज्य सर्व शास्त्रे कय। अर्थात अधम कुल में जन्म लेने पर भी यदि कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो वह पूज्य ही है। सभी सात्वत शास्त्र उच्च स्वर से ऐसा गान करते हैं। उत्तम कुले ते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे कुले तारकी करीबे नरके ते मजे। अर्थात सत्कर्म करने के फलस्वरूप उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी श्री कृष्ण भजन नहीं करने वाले के लिए नरक की प्राप्ति होना अवश्य भावी है। उसका उच्च कुल नरक जाने से उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसी सब वेद वाक्य साक्षी दिखाई थे जन्मी लेना हरिदास अधम कुले थे। अर्थात उपरोक्त वेद वाक्यों की सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया। यहाँ यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि श्री ब्रह्मा ने स्वयं ही श्री गौर अवतार के समय नीच कुल में जन्म ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, ताकि उन्हें पुनः अहंकार के कारण गौर लीला के दर्शन से वंचित न होना पड़े। गृह त्याग। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, तथापि बाल्यकाल से ही उनकी स्वाभाविक रूप में हरिनाम में बहुत रुचि थी। बचपन में ही उनके माता पिता परलोक सिधार गए थे, अतः ये अपने घर तथा गांवों को त्याग कर यशोहर जिले के एक गांव बेनापोल में आ गए थे। उस समय इन्होंने किशोर अवस्था में पार कर युवा अवस्था में प्रवेश मात्र किया था। बेनापोल के जंगल में ही वे एक निर्जन स्थान में कुटी बनाकर भजन करने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर प्रतिदिन अपतित रूप से 3 लाख हरिनाम करते थे तथा तुलसी की सेवा करते थे, अर्थात नित्य प्रति तुलसी को जल प्रदान करते थे। उनकी परिक्रमा तथा स्तुति आदि करते थे। पारिमार्थिक जीवन के आरंभ से ही विषयों के प्रति संपूर्ण रूप से उदासीन श्रील हरिदास ठाकुर जीवन निर्वाह मात्र के लिए ब्राह्मणों के घर जाकर भिक्षा करते थे। देह यात्रा के लिए इस भोजन के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु के संग्रह के लिए वे तनिक भी प्रयास नहीं करते थे। उनका पूरा समय भजन करने में ही व्यतीत होता था। भजन में उनकी प्रगाढ़ निष्ठा, उनकी निष्किंचनता तथा उनकी वैष्णवता के कारण सभी लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धा और सेवा का भाव रखते थे। तृतीय अध्याय श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या का उद्धार। श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत गुण राशि। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। हरिदासेर गुणगान गुणगण असंख्य अपार केह को न अंशे वर्णि नाही पाय पार। श्री हरिदास ठाकुर के असंख्य तथा अपार गुण है, कोई भी उनके गुणों को संपूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अतः जो कोई भी उनके गुणों का वर्णन करता है वह मात्र आंशिक रूप में ही उनके गुणों का वर्णन कर पाता है, क्योंकि उनके गुण महिमा का अंत ही नहीं है। चैतन्य मंगल है श्री वृंदावन दास हरिदासे रगुण किचु करिय हरिदासे रगुण किचु करिया छेन प्रकाश। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल वर्तमान समय में श्री चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ श्रील हरिदास ठाकुर के कुछ गुणों का वर्णन किया है। चैतन्य भागवत में अवर्णित चरित्रों का ही चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। सब कहा न जाए हरिदासेर चरित्र केह किचु कहे करिते
अपान पवित्र। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर के अनंत चरित्रों के कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, तथापि अपने को पवित्र करने के लिए ही किसी किसी ने कुछ कुछ वर्णन किया है। वृंदावन दास जहाँ ना कैला वर्णन हरिदास रघुण किचुषण भक्तगण। ये वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में श्रील हरिदास ठाकुर के जिन चरित्रों का वर्णन नहीं किया है, श्रील हरिदास ठाकुर के उन चरित्रों का ही मैं वर्णन कर रहा हूँ। हे भक्तगण, आप उन्हें सुनिए। ईर्ष्यालु रामचंद्र खान की मानसिक स्थिति। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर बेनापोल में रह रहे थे, उस समय रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति वहां का जमींदार था। वो वैष्णव विद्वेषी, धर्म विद्वेषी तथा ईश्वर विद्वेषी था। बेनापोल के लोगों की द्वारा किए जा रहे श्री हरिदास ठाकुर के सम्मान को देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। वह विचार करने लगा कि मैं यहाँ का जमींदार हूँ, परंतु लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मगर इस वैष्णव वेशधारी दारिद्र मुसलमान का सम्मान कर रहे हैं। अतः यदि मैं किसी भी प्रकार से इस लोगों के सामने नीचा दिखला दूं, तो लोग इससे घृणा करने लगेंगे। वास्तव में अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का सुयश सुनाम सहन करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। जिस प्रकार अधिकांश लोग किसी मुख से दूसरों की महिमा श्रवण करके मन ही मन उनका अनिष्ट करने की इच्छा पोषण करते हैं, कोई न कोई मिथ्या आरोप लगाकर जगतवासियों के सामने उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। उदार चित्त होकर उनके गुणों की और दृष्टिपात न करके गिद्ध की भांति बहुत उच्च स्थान पर बैठकर वे गंदगी को ढूंढने की भांति उनमें अवगुण और त्रुटियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार रामचंद्र खान भी अपने मन में श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति अनेक प्रकार की कुचिंताएं पोषण करने लगा। यह सब कुचिंताएं श्री वैष्णव विद्वेष के फलस्वरूप उत्पन्न हुए वैष्णव अपराध के कारण ही उसके मन में आ रही थी। रामचंद्र खान के द्वारा वेश्या के माध्यम से श्रील हरिदास ठाकुर का पतन करवाने का प्रयास रामचंद्र खान श्रील हरिदास ठाकुर के दोषों को ढूंढने लगा, क्योंकि जब तक वह उनका कोई दोष लोगों का नहीं दिखाएगा, तब तक तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। परंतु गुणों के भंडार श्रील हरिदास ठाकुर का एक भी दोष उसे दिखलाई नहीं दिया, जिसमें छल से वह उन्हें लोगों की दृष्टि में गिरा पाता। बहुत चेष्टा करने पर भी जब वह सफल नहीं हुआ, तब अंत में उसने वेश्याओं को बुलाकर श्रील हरिदास ठाकुर को चरित्र से भ्रष्ट करने का उपाय ढूंढना आरंभ किया। उसने श्रील हरिदास ठाकुर को भी अपनी ही भांति श्री लोलुप समझा तथा मन ही मन विचार किया कि सुंदरी मेनका ने केवल अपने घुंघरुओं के शब्द द्वारा ही जब तपस्वी विश्वामित्र के हजारों वर्षों की तपस्या भंग कर दी, तब फिर इस 2 दिन के वैरागी हरिदास का तो क्या कहना। ये वेश्याएं तो हरिदास का अपमान करवाने में अमोघ उपाय सिद्ध होगी, क्योंकि जगत में देखा जाता है कि वे लोग धन संपत्ति के बदले भी स्त्री को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। स्त्री के कटाक्ष बाण से घायल होकर लोग इंद्र के समान ऐश्वर्य की भी तृण की भांति उपेक्षा करके स्त्री के संग लाभ रूपी औषध की कामना करते हैं। यह सब विचार कर उसने वेश्याओं से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब हरिदास के वैराग्य धर्म का नाश कर दो। चरित्रहीन युवती वेश्या का अभिमान। उन वेश्याओं के बीच लक्ष्यहीरा नामक एक सुंदर युवती थी। वह अपने रूप से तथा यौवन के गर्व में चूर होकर अत्यधिक विश्वास के साथ कहने लगी, मैं 3 दिन में ही उस वैरागी हरिदास की मति का हरण कर लूंगी, उसके चित्त को चंचल बना दूंगी, मैं उसके चित्त को भजन से हटाकर अपने प्रति आसक्त करा दूंगी। उसकी बात सुनकर रामचंद्र खान कहने लगा, मैं अपने एक आदमी को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा, जो तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़कर यहाँ ले आएगा। वेश्या करने लगी, पहले एक बार मेरे साथ उसका मिलन होने दो, दूसरी बार तुम्हारे आदमी को अपने साथ ले जाऊंगी। वेश्या की इस योजना को रामचंद्र खान ने भी स्वीकार कर लिया। वेश्या का श्रील हरिदास ठाकुर की कुटिया में प्रवेश। रात्रि के समय वह वेश्या सुंदर ढंग से सज धज कर अत्यंत उल्लासित होकर श्रील हरिदास ठाकुर की भजन कुटी में पहुंच गई। उस समय वे अपनी कुटी में भाव विभोर होकर उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। कुटी के बाहर आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था।
वेश्या ने पहले तुलसी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उसने कुटीर के द्वार पर जाकर श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। नाम संकीर्तन की साक्षात मूर्ति श्री हरिदास ठाकुर की नाम संकीर्तन स्थली के महात्म्य से ही हो अथवा किसी अभिनयवशता हो तुलसी तुलसी जी तथा वैष्णव प्रचार प्रवर श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके अनजाने में ही पापाचरण करने वाली उस वेश्या ने भक्ति के 2 अंगों का पालन कर लिया। यहाँ बताते हैं कि जाते ही अनजाने में उसने तुलसी माता को प्रणाम किया, तुलसी महारानी को और हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम किया। अनजाने में उसने भक्ति के 2 अंगों का पालन कर लिया था। वेश्या के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर के संग हेतु प्रार्थना। वो वेश्या श्री हरिदास ठाकुर की कुटी के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे वस्त्रों को हटाकर अपने अंगों को दिखाते दिखाते द्वार पर ही बैठकर बहुत ही सुमधुर स्वर से कहने लगी, ठाकुर आप बहुत ही सुंदर है। आपने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया है। ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपको देखकर अपने मन को वश में कर ले। आपके रूप और यौवन को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है। आपका संग करने के लिए मैं बहुत लालायित हूँ। मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि आपसे संग के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या को अंगीकार करने का आश्वासन प्रदान। वेश्या की बात सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तुझे अवश्य ही अंगीकार करूंगा, परंतु अभी मेरी नियमित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई। नाम संख्या पूर्ण न होने तक मैं अन्य कोई भी कार्य नहीं करता। अतः जब तक मैं अपनी नाम संख्या पूर्ण न कर लूं, तब तक तुम यही बैठकर नाम संकीर्तन सुनो। नाम संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। श्री हरिदास ठाकुर के वचन का गूढ़ अर्थ। श्री हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या की दुश्चिंता को अनदेखा किया। उसके प्रति वैष्णवोचित कृपा ही की, अर्थात उसे परम मंगलकारी कि हरिनाम श्रवण करने का आदेश देकर भजन के एक मुख्य अंग को पालन करने का परामर्श दिया। श्री हरिदास ठाकुर को दृढ़ विश्वास था कि यदि यह वेश्या बैठकर उनके द्वारा उच्चारित हरिनाम को श्रवण करेगी तो उसके मन का मैल धुल जाएगा, हृदय से काम वासना संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगी तथा मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने पर यह स्वयं ही मुझे नाम तत्व के विषय में जिज्ञासा करेगी। उस समय मैं इसके निवेदन को स्वीकार करूंगा। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर ने उसे वचन दिया कि मेरा नाम संख्या के पूर्ण होने पर मैं तुझे अवश्य ही अंगीकार करूंगा, अर्थात तुम्हें निष्कपट साधक जानकर मैं स्वीकार करूंगा और उस समय तुम्हारे जो जो प्रश्न अथवा संशय होंगे उन सब का उत्तर मैं प्रदान करूंगा। यदि सचमुच श्री हरिदास ठाकुर ने मन में वेश्या की अभिलाषा पूरी करने की इच्छा होती तो वे अपनी नाम संख्या के पूर्ण होने की अपेक्षा न करते और न ही इस प्रकार के सुयोग को प्राप्त करके अपनी नियम की रक्षा की बात ही स्मरण रख पाते। उनके लिए उस सुंदर युवती के समक्ष सारी रात बैठकर हरिनाम करना असंभव हो जाता। वेश्या द्वारा नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा उच्चारित शुद्ध हरिनाम का श्रवण तथा प्रातः काल अपने स्थान पर प्रस्थान। श्री हरिदास ठाकुर के वचनों के गूढ़ अर्थ को समझने में असमर्थ वह वेश्या उनके वचनों के बाहरी अर्थ को समझकर कुछ धैर्य धारण कर बैठ गई। तब श्री हरिदास ठाकुर ने पुनः उच्च स्वर में हरिनाम करना आरंभ कर दिया और वह वेश्या श्री हरिदास ठाकुर के मुख से उच्चारित होने वाले श्री हरिनाम को सुनने लगी। प्रातः काल हो आया किंतु श्री हरिदास ठाकुर की नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई। सवेरा देखकर वह वेश्या वहां से उठकर चली गई तथा रामचंद्र खान से जाकर बोली, हरिदास ने वचन दिया है कि आज वह अवश्य ही मेरा संग करेंगे, अतः आज अवश्य ही उसके साथ मेरा मिलन होगा। दूसरी रात वेश्या का पुनः आगमन तथा श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या से अपराध ग्रहण न करने के लिए अनुरोध। दूसरी रात को वह वेश्या फिर श्री हरिदास ठाकुर के पास पहुंच गई। श्री हरिदास ठाकुर उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, कल मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, सारी रात तुम्हें चुपचाप बैठकर जागना पड़ा, तुम सो भी नहीं पाई, फिर मैं तुम्हारी अभिलाषा को भी पूरा नहीं कर पाया जिससे तुम्हें बहुत ही कष्ट पहुंचा होगा। मैं ही तुम्हें प्राप्त हुए उस कष्ट का कारण हूँ, अतः तुम मेरा अपराध ग्रहण मत करना। यद्यपि वास्तव में श्री हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को हरिनाम संकीर्तन के श्रवण का सौभाग्य प्रदान करके उसका परम उपकार ही किया था, तथापि बाह्य रूप में हुए उसके कष्ट की आशंका करने वाले श्री हरिदास ठाकुर ने उससे उनका अपराध ग्रहण न करने के लिए अनुरोध किया। इसके द्वारा श्री हरिदास ठाकुर ने यह आदर्श प्रस्तुत किया
कि वैष्णवों को अपने आचरण द्वारा प्राणी मात्रा को किसी प्रकार का भी उद्वेग नहीं देना चाहिए, तथा साथ साथ ही यह भी दिखलाया कि किसी का वास्तविक कल्याण चाहने वाले को कितना अधिक उदार चित्त वाला बनना पड़ता है। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या के हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने का उपदेश प्रदान। श्रील हरिदास ठाकुर पुनः करने लगे, मैं तुम्हें अवश्य ही अंगीकार करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मेरी नाम संख्या अवश्य ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। अतः तब तक तुम यहाँ बैठकर हरिनाम संकीर्तन का श्रवण करो। नाम संख्या के पूर्ण होते ही मैं तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करूंगा। श्रील हरिदास ठाकुर के मन की अभिलाषा। वह वेश्या रामचंद्र खान के कहने पर ही श्रील हरिदास ठाकुर का संग करने आई थी। यदि वह श्रील हरिदास ठाकुर का पतन करने में सफल हो जाती है तो उसे रामचंद्र खान से मुंह मांगी धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त होगी। वह सोचने लगी कि उस धन संपत्ति से उसकी सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, किंतु श्रील हरिदास ठाकुर उसे दिलासा देते हुए कह रहे थे, चिंता मत करो, मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने के साथ साथ ही तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अर्थात जिस धन संपत्ति को प्राप्त करके तुम अपनी सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की अभिलाषा कर रही हो, मैं उस धन संपत्ति को पूर्ण रूप से तिरस्कृत कर देने वाली चिंतामणि तुम्हें प्रदान कर दूंगा, जिससे तुम्हें कभी पुनः किसी के निकट कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अजात शत्रु श्रील हरिदास ठाकुर, धन्य है ऐसे श्रील हरिदास ठाकुर जो उनका पतन करने वाले अभिलाषा से आई और उसके कल्याण के लिए भी इतना अधिक चेष्टा। अतएव यदि कोई निष्कपट होकर ऐसे दयावान श्रील हरिदास ठाकुर की चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेगा, तब वे उसके लिए क्या करेंगे, ये चिंतातीत है। किसी ने सत्य ही कहा है कि दूध के भरे हुए बर्तन में पत्थर मारने से अपने ऊपर दूध की छींटे ही पड़ते हैं। आज श्री हरिरस मदिरा में मत्त श्रील हरिदास ठाकुर के पास आकर इस वेश्या पर भी हरिरस की छींटे पड़ने लगे। इसलिए आज वेश्या तुलसी को प्रणाम कर द्वार पर ही बैठकर नाम सुनने के साथ साथ बीच बीच में हरि हरि बोलने लगी। तो ये अध्याय तीसरा है, इसका आगे का पठन हम कल के सत्र में करेंगे। काफी बड़ा अध्याय है।